नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, क्लास की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अब पेपर यानी कि आज 14 तारीख हो गई है, परसों पेपर है सीटेट का। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं सीटेट की, वो सीरीज चालू है हमारे चैनल पर, जिसमें आज 9 दिसंबर 2018 का जो सीटेट का पेपर हुआ था, उसमें जो फर्स्ट पेपर था उसको सॉल्व कराएंगे। और जो आज का सब्जेक्ट रहेगा वो सीडी का सब्जेक्ट है। सीडी में कोशिश करेंगे कि 30/30 नंबर कैसे लाए जाएं, इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। और हमारा जो मेथड है पॉजिटिव एंड नेगेटिव का, उसी एक मेथड से मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको 30/30 मार्क्स दिला दूं। हालांकि इसमें 2 से 3 जो क्वेश्चन है वो हमेशा ही थ्योरी के रहते हैं और जो टफ़ होते हैं, यानी कि अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तभी उसको आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर भी पॉजिटिव और नेगेटिव से आप 25 प्लस तो बड़े आराम से ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। समय बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। और अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी हेल्प मिल रही है गौतम सीटेट क्लासेस से सीटेट की तैयारी में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन कर दें, जिससे कि आपको सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। थोड़ा इसको अकॉर्डिंगली कर लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन सा वर्णन करेगा? पॉजिटिव। देखिए, प्रश्न को इस तरह से पढ़ने की हैबिट बनाओ कि पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव। जैसे ही आपको ये पता चल जाए वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव, बस पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स ढूंढना शुरू कर दो और वही वर्ड्स आपको सही आंसर के पास ले जाएंगे। तो सबसे अच्छी भूमिका यानी कि पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वर्ड्स देखेंगे। आराम के लिए जगह बनाना जहाँ बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं, पूछताछ पॉजिटिव। कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन बनाए रखना, अनुशासन नेगेटिव। एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव। पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करना नेगेटिव, के साथ साथ दोहराना नेगेटिव। पूछा था पॉजिटिव, पॉजिटिव का गोला ये रहा, आंसर इसको कर दो। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा समृद्ध शिक्षा को परिभाषित करेगी या प्रोत्साहित करेगी? तो जो पॉजिटिव होगी वही समृद्ध होगी। पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा, पाठ्यपुस्तक नेगेटिव। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो। जब बच्चों के पहुंच से परे हो गई तो इस ऑप्शन को ही बच्चों के पहुंच से परे ही कर दो। वह कक्षा जहां खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य, पॉजिटिव, खुली अलमारी में रखे हों जो किसी भी दिन बच्चे प्राप्त कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार 2 बार 10 बार, ये नेगेटिव होता है। तो आप देखिए नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो आंसर करेंगे पॉजिटिव। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्यपुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक सामग्री अधिगम संसाधन बनाती हैं। और दूसरा है, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। देखिए ये 2 ऑप्शन हैं, बाकी अगले पेज पर हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसमें आपको करना क्या है कि ये दोनों में से ही आंसर निकालना, क्योंकि बाकी के तो बिल्कुल नेगेटिव है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। तो वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाती हैं। वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। तो इसमें जो ज़्यादा पॉजिटिव हो है थर्ड का ए आंसर करेंगे। इसके 2 ऑप्शन मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। वे राष्ट्र या राज्य में एक रूपता बनाए रखती हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। वे अध्ययन के पाठ्यक्रम में शिक्षक और माता पिता दोनों को दूर रखेंगे। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ कहाँ से ली है? इसको आपको रटना है, रचनावाद से लिए। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है इसका। देखिए मैं सिर्फ आपको पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये टाइम सिर्फ पढ़ाने का है और मेरे चैनल पर सिर्फ पढ़ाई होती है, मौज मस्ती नहीं हो पाती, क्योंकि मैं टीचर हूँ, मेरा काम पढ़ाना है। वैसे एक बात बता दूं, मौज मस्ती अगर आपको करनी है तो एक अध्यापक हैं यूट्यूब पर, उन पर चले जाओ। बच्चे उनके बालों पे कमेंट करते हैं, ड्रेस पे कमेंट करते हैं और इधर उधर भी कमेंट करते हैं, फिर वो पढ़ के सुनाती हैं। इसके बाद आपको उसमें मनोरंजन भी हो सकता है। तो अगर आपको मनोरंजन चाहिए तो उधर जा सकते हैं, और पढ़ाई चाहिए तो फिर यहीं रहिए। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जाएगा कब? जब कोई चीज़ पॉजिटिव होगी। तो क्या करेंगे? पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न पूछना बाय द स्टूडेंट, पॉजिटिव। वे अच्छी तरह से वर्दी पहन के स्कूल आते हैं, इसमें ना कुछ नेगेटिव ना कुछ पॉजिटिव। वे अनुशासन में रहते हैं, अनुशासन नेगेटिव।
वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, नियमित नेगेटिव। पॉजिटिव पूछ रहा था, पॉजिटिव आंसर मिल गया। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम के सुधार करने का सबसे उपयुक्त तो वही होगा जो पॉजिटिव होगा। शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों में बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करने में मदद करनी चाहिए। वास्तविक बातचीत, मदद, ये पॉजिटिव है। नियमित नेगेटिव, परीक्षा नेगेटिव। शिक्षक को विभिन्न प्रकार के उदाहरण और चित्र दोनों नेगेटिव, व्याख्या भी नेगेटिव, शिक्षण सामग्री नेगेटिव। पॉजिटिव पूछ रहा था, फर्स्ट आंसर है। क्या समझाऊँ उसमें, बिना ही समझाए पॉजिटिव नेगेटिव से सारा काम हो रहा है। इस तरीक़ों को देखो बच्चों, सीख लो, मैं बता रहा हूँ। और ये तरीका है, मेरे चैनल पे मैंने लगभग 3000 प्लस क्वेश्चन जो है पॉजिटिव नेगेटिव से करा दिए। अगर ये तुक्केबाजी होती तो 100-200 सवाल हो जाते, ज़्यादा से ज़्यादा 3000 प्लस क्वेश्चन नहीं होते हैं। इसलिए एक तरीका पॉजिटिव नेगेटिव को सीखो, इसकी प्रैक्टिस करो 3-4 हज़ार बार। 3-4 हज़ार तरीके सीखने से अच्छा 1000 तरीका सीखो और 3-4 हज़ार बार उसकी प्रैक्टिस करो, तब आपको मिलेगी सफलता। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करेगा भाई? पॉजिटिव वे में मदद करेगा। तो क्या करेंगे, पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। बच्चों को पाठ रटकर याद करना, रटना याद करना नेगेटिव। बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर, दोनों शब्द अगर ये एक साथ कहीं आ रहे हैं, एक साथ ध्यान रहे, एक साथ कहीं आ रहे हैं तो पॉजिटिव है। चुप्पी साधने का मतलब है अनुशासन, ये नेगेटिव होता है। शिक्षकों को निर्देश देना नेगेटिव। पॉजिटिव आंसर पूछ रहा था, ये रहा पॉजिटिव। आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य सही है? वही सही होगा जो पॉजिटिव होगा। चलिए देखते हैं। पर्यावरण केवल बच्चों के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। केवल, मात्र, सिर्फ, ही, एकमात्र नेगेटिव होता है। विकास के कुछ पहलू आनुवांशिकता से व कुछ अन्य पर्यावरण से अधिक प्रेरित होते हैं। ये बात कुछ हद तक ठीक लग रही है। सीखने और प्रदर्शन की एक बच्चे की क्षमता जीनों से पूरी तरह निर्धारित होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार से बच्चे का, ये भी सही है, यही ठीक है। इसमें दोनों चीज़ें आ गई, आनुवांशिकता भी आ गई, पर्यावरण। जब ये दोनों एक ही जगह आ जाए तो ये पॉजिटिव हो जाता है। आंसर करेंगे बी। अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा था? हाँ, 9वां हो गया, 8वां देखेंगे, 10वां देखेंगे। कोशिश करेंगे 2-2 प्रश्न एक साथ हो जाएं। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक, यानी कि 2 से 7 साल का बच्चा है? ये 2 से 7 साल का बच्चा क्या कर सकता है, बस अब आपको ये बताना है। कौन सी विचार की एक सीमा नहीं है? नहीं मतलब क्या नहीं कर पाएगा, आपको ये बताना है। अनुक्रमणता होती है, प्रतीकात्मक विचार होते हैं, अहमता होती है, ध्यान नहीं लगा पाएगा 2 से 7 साल का बच्चा। आंसर है। अब ये देखिए, के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। के अलावा यानी कि एक को छोड़ना है, तो आप किसको छोड़ोगे? नेगेटिव चीज़ को छोड़ोगे, पॉजिटिव को तो छोड़ नहीं सकते। चलिए, वे नए कौशल हासिल करेंगे और करते हैं और सीखते हैं, और उन्हें कब उपयोग करना है? नया शब्द ही नेगेटिव है, पॉजिटिव है। तो वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं। ये होल्ड वाला है, ठीक भी हो सकता है, नहीं भी। यह उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। अगर ऐसा है तो अच्छा है। जितनी इंद्रियां उत्तेजित होंगी उतना बच्चा ज़्यादा सीखेगा। यह समय बिताने का सुखद तरीका। समय बिताना नेगेटिव होता है। आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, क्योंकि नेगेटिव पूछ रहा था। नेगेटिव पॉजिटिव से अच्छा भाई मुझे तो कुछ लगता नहीं है, आप भी सीख लो तो अच्छा है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चे को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करेगा? जो पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव प्रश्न कौन सा होता है? जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, मुक्त अंत वाले क्वेश्चन, जिसके एक से ज़्यादा नहीं, बहुत सारे आंसर हों, वो पॉजिटिव होते हैं। तो पॉजिटिव ढूंढेंगे। विभिन्न तरीके, विविध, वैविध्यपूर्ण, पॉजिटिव वर्ड होता है। क्या आप इसका उत्तर जानते हो? इसका उत्तर आएगा हाँ, यानी कि एक उत्तर आया। सही जवाब क्या है? ये है, एक उत्तर आया। क्या आप इस स्थिति के बारे में सोच सकते हो? हाँ या नहीं, 2 उत्तर आएंगे। लेकिन विभिन्न तरीके से हम कैसे हल कर सकते हैं, इसमें तो पॉजिटिव वर्ड भी आ रहा है और ये ओपन एंडेड भी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? वही जो पॉजिटिव होगा। परियोजना विधि, क्षमता, रैंकिंग नेगेटिव, यहाँ पे भी रैंकिंग नेगेटिव है, लेवलिंग भी नेगेटिव होती है। क्या बच्चा? जो बच्चा वही आंसर है। नेगेटिव पॉजिटिव एक अल्टीमेट चीज़ है जो आपको सीटेट पास क्या कम से कम 100 नंबर तो आ ही जाते हैं, जो नेगेटिव पॉजिटिव से करता है। कम से कम बता रहा हूँ मैं, नहीं मेरे बच्चों के तो खैर क्या बताऊँ। अभी जब रिजल्ट आएगा 15 फरवरी को, तब मैं उनकी मार्कशीट लगा दूँगा, क्या कहते हैं, अपने जो व्हाट्सएप पे उस पर लगा दूँगा और उसका वीडियो बना के भी डाल दूँगा। अपने आप देख लेना नंबर कैसे आते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? कोई पॉजिटिव कथन होना चाहिए।
जो अच्छी चीज़ बताएगा, तो पॉजिटिव वर्ड। जीवन सच्चा शिक्षक है, शिक्षक के बारे में हमें कोई बात नहीं करनी। स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। कुछ खास समझ में आ नहीं रहा है, चलो होल्ड पर कर देते हैं। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, तो फिर इस ऑप्शन की ही आवश्यकता नहीं है। जब स्कूल, क्योंकि हम तो स्कूल के लिए सब कुछ कर रहे हैं, हटाओ। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक व प्राकृतिक दुनिया, ये एक ब्रॉड टर्म है। प्राकृतिक दुनिया का मतलब है वो वाली दुनिया जिसमें बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं, बढ़ते हैं, बड़े होते हैं, चीज़ों को करके सीखते हैं, वो उनकी प्राकृतिक दुनिया है। और बच्चा ही सीटेट का भगवान है, इसलिए आंसर करेंगे 4th। अगला प्रश्न देखेंगे। कोहलबर्ग। कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जाएगा? पॉजिटिव चीज को माना जाएगा। और कोहलबर्ग को ध्यान में रखो, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। उनका विश्वास था कि बच्चे नैतिक, दार्शनिक नेगेटिव। उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। आप कहोगे ये संज्ञानात्मक तो पॉजिटिव है, हाँ है, लेकिन परिपक्व नहीं, क्योंकि मेरा जो बच्चा है वो 5 से 10 या 14 साल का है और ये बच्चा परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है, इसलिए नेगेटिव है। सिद्धांत नेगेटिव, परीक्षण नेगेटिव, नैतिक तर्क पॉजिटिव। आंसर ज़्यादा सोचना ही नहीं है भाई, ज़्यादा अगर आपने सोचा आपका आंसर गलत। सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सही आंसर, सही आंसर, सही आंसर, देख लेना आप। निकटवर्ती विकास यानी कि ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, वाइगोत्स्की का दिया हुआ है, अगर आपने पढ़ा तो आप उसका आंसर कर सकते हैं। नहीं किया है तब भी कर सकते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव चीज़ ही ऐसी है, पॉजिटिव ढूंढने का कोशिश करना बिल्कुल इसमें। उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस ले लिया जा सकता है, ये होता है स्कैप फोल्डिंग, इसे हटाओ। उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, ये कुछ नहीं है, इसे भी हटाओ। अब 2 ऑप्शन दिखाता हूँ आपको। अगर आपको ये, आपने वाइगोत्स्की को पढ़ा है तब भी ठीक है, नहीं पढ़ा है तब भी ठीक है। ऐसा प्रश्न आए जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरा बताया हुआ कोई भी वर्ड आपको अगर दिखाई देता है, आंसर कराना। संदर्भ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट। कोई भी वर्ड मेरा बताया हुआ दिख जाए, आंसर कराना। एक उभयलिंगी व्यक्तित्व, उभयलिंगी वो होता है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों के गुण होते हैं। आंसर बच्चे डैश को छोड़कर अन्य सभी से लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। अब छोड़ेंगे किसको? नेगेटिव चीज़ को छोड़ेंगे। नेगेटिव चीज़ क्या है? ट्यूशन नेगेटिव है। आंसर ज़्यादा मैं बता रहा हूँ, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव से करवा रहा हूँ। नेगेटिव पॉजिटिव अगर आपको सीखने हैं तो मेरे चैनल पर क्लासें पड़ी हुई हैं हर सब्जेक्ट की, सीरियल वाइज क्लासेस देखिए अब ऐसे जिनका 16 तारीख को पेपर, उनके पास तो अब मौका नहीं कि सीरियल वाइज क्लासेस देख लेंगे। कुछ बच्चे हैं जो जनवरी में पेपर देंगे, या अभी जिनके पास 15 दिन भी हैं। सीरियल वाइज क्लासेस देखिए अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव को समझना चाहते हैं। उसमें जो मैं नेगेटिव और पॉजिटिव बताता हूँ, इसको अपनी नोटबुक में लिखो, इसको याद करो, इसको फिर प्रैक्टिस करो, तब ये चीज़ें समझ में आती हैं, तब सीटेट क्लियर होगा। चलिए, मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, ये थोड़ा थ्योरी का क्वेश्चन है, जो थ्योरी का क्वेश्चन होने की वजह से हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा समझ के करेंगे। वे बच्चे की क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते। बिल्कुल देते हैं। अब देखो, आलोचना पूछ रहा है तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव पूछ रहा है, ये ध्यान रखना। दूसरा थोड़ा छोड़ दो, उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। भाई जो थोड़ा सा मानकीकृत होते हैं, ये बात सही है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते हैं। वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए पक्षपाती हैं। ये इसका आंसर है। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है? एक से अधिक बुद्धि। क्या सिद्धांत कहता है? बुद्धि कई प्रकार, प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई है, बुद्धि कई प्रकार की होती है। आंसर पेपर पेंसिल परीक्षण, ये तो नेगेटिव ही होता है। ये कुछ क्वेश्चन क्या है, थ्योरी के आएंगे, प्रॉपर थ्योरी 3-4 क्वेश्चन होंगे। आप सोचोगे सर जी बहुत जल्दी करवा रहे हैं, थ्योरी के हैं, उसमें कुछ बताना नहीं है, सीधा सीधा आंसर अगर आपने थ्योरी पढ़ी है तो। शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकता है। किस चीज़ के लिए? देखिए, सीखने के लिए मूल्यांकन यानी जब आप बच्चों को सिखा रहे हैं, उस दौरान जब आप बच्चे का मूल्यांकन करते हैं तो सीखने के लिए मूल्यांकन, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन। और जब आपने बच्चों को पढ़ा दिया फिर सिखा रहे तो सीखने का मूल्यांकन। किस लिए करेंगे? पॉजिटिव चीज़ के लिए करेंगे। बच्चों की प्रगति की निगरानी करने और उनके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करना। तो ये उचित लक्ष्य निर्धारित करवा रहा है, टीचर कर रहा है, बच्चा तो नहीं कर रहा, टीचर कर रहा है, इसे होल्ड पर रखो।
बच्चे की प्रगति व उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे की सीखने की ज़रूरतों को जानने, बच्चे की ज़रूरत है पॉजिटिव, तदनुसार शिक्षण नीति का चयन करने में। ये होता है सीखने के लिए आकलन, लेकिन वो कह रहा है सीखने के लिए आकलन और सीखने का आकलन, दोनों चीज़ें आनी चाहिए। आवधिक अंतरालों पर बच्चे के प्रदर्शन का आकलन करना और उनको प्रमाणित करना, प्रमाणित नेगेटिव है। बी, बच्चों की प्रगति व उपलब्धि का स्तर जानने के लिए, बच्चा कितनी प्रगति कर रहा है, इसी के लिए हम सीखने का आकलन और सीखने के लिए आकलन करते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सतत व व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है? तो नेगेटिव चीज़ नहीं होगी भाई, देख लो। यह बच्चों को धीमे, खराब व बुद्धिमान रूप में चिन्हित करने में उपयोगी है। यह भारत के शिक्षा अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य है। यह शिक्षण प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग, ये बात बिल्कुल ठीक है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित, ये भी ठीक है। ये दोनों तो बिल्कुल ठीक हैं। अब ये दो बचे, तो भाई इसमें से ये वाला भी ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है ये टीचर के लिए, कि टीचर चिन्हित कर लेता है बच्चे को कि कौन सा बच्चा धीमे सीख रहा है, कौन सा खराब है, कौन सा बुद्धिमान है। इस बात से कोई लेना देना नहीं है सतत और व्यापक मूल्यांकन का। बच्चे में प्रतिभाशालिता किसके कारण होती है? पॉजिटिव चीज़ के कारण होगी भाई। एक, अनुशासित दिनचर्या, अनुशासन नेगेटिव। अनुवांशिकता और वातावरण पॉजिटिव, अंतःक्रिया पॉजिटिव। अब ये जो है सिर्फ वातावरण की बात हो रही है, ये सिर्फ अनुवांशिकता की बात हो रही है, बी आंसर करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा में कैसे माहौल की आवश्यकता है? भाई पॉजिटिव माहौल होना चाहिए। बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करना, बच्चों को वर्गीकृत करना नेगेटिव होता है। उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, होल्ड पर डालो इसमें, क्योंकि नेगेटिव भी नहीं कुछ पॉजिटिव भी नहीं है। उन्हें सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। महत्व देना, किसको महत्व देना? बच्चे को महत्व दो, बच्चे की भाषा को, बच्चे के अनुभव को, बच्चे की सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि को, यही तो कह रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया। उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करना नेगेटिव होता है, ताकि वे मुख्यधारा से जुड़ सके। तो जो पॉजिटिव है वही आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे भाई, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। पॉजिटिव चीज़ पे करना चाहिए। चलिए, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेवारी देने पर एक बच्चा दूसरे बच्चों को नहीं पढ़ाएगा, इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लो। शिक्षक द्वारा अनुकूलित व प्रेरक निर्देश तरीकों, प्रेरक यानी कि प्रेरणा पॉजिटिव होता है। उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेह होने पर, इन दोनों में कोई भी वर्ड पॉजिटिव नहीं है, तो ये होल्ड पे रहेंगे। पॉजिटिव वर्ड क्या है? प्रेरक, अनुकूलित, जिससे बच्चा अपने आप को अडेप्टेड महसूस करे, मतलब कि बच्चे को अपना लिया गया, बच्चा उसके अनुकूल हो जाए, तो ये भी पॉजिटिव है और प्रेरक भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो नेगेटिव देख लो। बेचैन होने पर उन्हें फटकार लगाना, दंड देना नेगेटिव होता है, ये नेगेटिव हो गया। नेगेटिव ही पूछ रहा, आंसर तो यही लग रहा, बाकी और देख लेते हैं। एक कार्य को छोटे प्रबंधनीय खंडों में तोड़ना, ये ठीक है, क्योंकि इससे बच्चा धीरे धीरे सीखेगा, आराम सीख लेगा। अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, वैकल्पिक पॉजिटिव। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, दैनिक पॉजिटिव। पॉजिटिव 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 ये आंसर था, आंसर ही पूछ रहा, तो इसको, ये नेगेटिव है तो इसको आंसर कर दो, क्योंकि नेगेटिव ही पूछ रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे, अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते जो कैसे हैं? अलग अलग सोच का मतलब होता है पॉजिटिव चीज़, यानी कि बच्चा अलग अलग तरीके से सोच रहा है तो पॉजिटिव चीज़ सोच रहा है। विकलांग बच्चा नहीं, ऐसा बच्चा जिससे बच्चे की कमी दिखाई दे, वो नेगेटिव चीज़ होती है। विकलांग कह रहे हो बच्चे को, नेगेटिव है। डिस्लेक्सिक, ये भी कमी। प्रत्याशित, ये भी। सृजनात्मक क्या है? पॉजिटिव है। आंसर करो। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं कर सकता? नहीं मतलब नेगेटिव पूछ रहा है भाई। अभिसरण उत्तर वाले प्रश्न पूछना, अभिसरण नेगेटिव, प्रश्न उत्तर। अगर टीचर प्रश्न पूछता है तो नेगेटिव है, ये टीचर ही प्रश्न पूछ रहा है। अभिसरण का मतलब बुद्धि वाले प्रश्न, बुद्धि वाले नेगेटिव होते हैं। किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना, पॉजिटिव। कुछ हल करते समय गलतियों के प्रति ईमानदार अगर बच्चा है तो पॉजिटिव। सोच, विचार, परीक्षण, विभिन्न उत्तर जैसी शब्दावली, बहुत सारी चीज़ें जब आ जाएं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। आंसर क्या पूछ रहा था? नेगेटिव। ये रहे भैया नेगेटिव के डंडे। तो दोस्तों पॉजिटिव और नेगेटिव जो तरीका है बहुत बेस्ट तरीका, आप देख लो। ये 30 नंबर का पोर्शन 30 मिनट का होता है,
मैं आपको समझा भी रहा हूँ, बता भी रहा हूँ, पेज भी ऊपर नीचे कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, वो भी कर रहा हूँ, फिर भी 30 मिनट से कम समय में ये आपका 30 नंबर का पोर्शन सीडी का मैं ख़त्म कर दूंगा। और जब आप खुद से करोगे या जो मेरे बच्चे करते हैं तो इस 30 नंबर के पोर्शन को 15 मिनट से पहले निपटा देते हैं, 12-13 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं उनके 30 क्वेश्चन। आपके भी हो सकते हैं अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव को सीख लो। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग है? सीधा सीधा आंसर डर। इसमें मैं क्या समझाऊं आपको। एक 3 वर्ष का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा दूध का उत्पादन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ का सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है? पॉजिटिव चीज़ अच्छा स्पष्टीकरण करेगी, पॉजिटिव चीज़ पूछ रहा है वो। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। देखो भाई, इसमें तो बड़ी नेगेटिव सी फीलिंग आ रही है। होल्ड करो जरा, इसको होल्ड पे रखो। बच्चे की दुनिया बहुत सीमित, बच्चे को दुनिया का बहुत सीमित ज्ञान है। सीमित नेगेटिव हो गया, और बच्चे में जब आप कमी निकालते हैं तो वो भी नेगेटिव होती है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव। अनुभव पॉजिटिव है। बच्चे ने गाय कभी नहीं देखी, बिल्कुल देखी है, लेकिन दूध निकलते हुए नहीं देखा। जहाँ से उसने दूध निकलते हुए देखा वही बता दिया उसने, बी आंसर। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से 30 क्वेश्चन मैंने करे और पॉजिटिव नेगेटिव से लगभग आप काउंट करके देखना 25 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। बाकी 5 क्वेश्चन थ्योरी के थे। तो आपकी किस्मत की बात है, आपकी पढ़ी हुई चीज़ आ जाएगी तो आप उसको कर पाओगे, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। 25 तो आएंगे ना नेगेटिव पॉजिटिव से, 25 में संतुष्टि रखो। क्लास अच्छी लगी होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करें इसी बात पे कि क्लास अच्छी लगी है। लाइक कमेंट शेयर ये सब चीज़ें रुकनी नहीं चाहिए। जितना आप लाइक करोगे, जितना कमेंट करोगे, उतना मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। बाकी फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी है सीटेट से रिलेटेड तो इस नंबर पर मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। आपकी पूरी सहायता करूँगा। दोस्तों मिलेंगे अगली क्लास में, यानी कि कल। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।